नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए एनीमे सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है डेमन स्लेयर। ये एनीमे भी इसी नाम की एक बहुत प्रसिद्ध मंगा पर आधारित है। इस सीरीज के 2 सीजन और एक मूवी आ चुकी है। शुरू करते हैं इस कमाल के डेमन एडवेंचर को एपिसोड नंबर 1 जिसका नाम है क्रुएलिटी। कहानी की शुरुआत कई सालों पहले जापान में होती है। हम देखते हैं तंजीरो नाम के एक लड़के को जो काफी परेशान है क्योंकि उसकी बहन नेजुको जख्मी और बेहोश है। तंजीरो अपनी बहन को अपनी पीठ पर उठाकर ले जा रहा होता है और वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब हुआ कैसे। फिर तंजीरो अपनी बहन को कहता है, नेजुको मरना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें बचाऊंगा। फिर हमें एक दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ तंजीरो चारकोल बेचने के लिए शहर जाने वाला होता है। तभी उसकी माँ आती है और तंजीरो के चेहरे पर जो धूल लगी थी उसे कपड़े से साफ करती है। फिर तंजीरो की माँ उससे कहती है कि इतनी बर्फ में तुम्हारा जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन तंजीरो कहता है कि वह चाहता है कि न्यू ईयर के दिन सब पेट भरकर खाना खाएं। यह सुनकर तंजीरो की माँ मुस्कुराती है और उसे धन्यवाद कहती है। तभी शिगेरू और हानाको जो तंजीरो के छोटे भाई बहन हैं उसके साथ चलने की जिद करते हैं। तभी तंजीरो की माँ उन दोनों को मना कर देती है और कहती है कि तुम तंजीरो जितना तेज नहीं चल सकते और आते वक्त वह तुम्हें उठाकर नहीं ला सकता। शिगेरू एक गाड़ी का जिक्र करता है, लेकिन माँ कहती है कि तंजीरो आज गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेगा। उसके बाद हानाको फिर से तंजीरो के साथ चलने को कहती है और कहती है कि वह उसकी मदद करेगी। ये सुनकर तंजीरो कहता है, शुक्रिया, लेकिन आज तुम्हें घर पर ही रहना होगा। फिर तंजीरो शिगेरू से कहता है कि जब वह वापस आएगा तो उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आएगा। ये सुनकर शिगेरू खुश हो जाता है। फिर तंजीरो तकेओ जो उसका एक और छोटा भाई है से कहता है कि जितनी लकड़ी हो सके काट लेना। तकेओ कहता है कि अगर साथ में लकड़ी काटते तो काम जल्दी हो जाता। ये सुनकर तंजीरो उसके सिर पर हाथ रखता है। फिर सभी लोग तंजीरो को खुशी खुशी अलविदा कहते हैं। रास्ते में तंजीरो नेजुको से मिलता है जो उसकी छोटी बहन है। नेजुको तंजीरो से कहती है कि उसने रोकुता को सुला दिया है, अगर वह जागा होता तो तुम्हारे जाने पर बहुत रोता। फिर नेजुको आगे कहती है कि डैड के गुजर जाने के बाद वह उन्हें बहुत मिस करता है। थोड़ी बात करने के बाद नेजुको तंजीरो को गुड बाय कहती है। फिर तंजीरो चलते हुए कहता है कि हमारी जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन हम खुश हैं। जिंदगी मौसम की तरह अचानक बदल सकती है। ये बदलती है और आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही धूप रहेगी और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा बर्फ रहेगी। जब भी खुशियां तबाह होती हैं, वहाँ हमेशा खून की गंध जरूर होती है। उसके बाद तंजीरो गांव में पहुंचता है। एक आंटी उसे देखते ही कहती हैं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी ठंड में यहाँ आओगे। फिर तंजीरो उनसे पूछता है कि क्या आपके पास चारकोल है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी दुकान से बाहर आता है और तंजीरो से कहता है, मेरी मदद करो, मुझ पर यह प्लेट तोड़ने का आरोप है, इसको सूंघ कर बताओ। तंजीरो सूंघता है और कहता है कि यह काम किसी बिल्ली का है। इससे हमें पता चलता है कि तंजीरो की सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। उसके बाद एक बूढ़ा आदमी तंजीरो से सामान उठाने के लिए मदद मांगता है। तंजीरो असल में एक बहुत अच्छा लड़का है और कभी किसी की मदद के लिए मना नहीं करता। देखते ही देखते रात हो जाती है और तंजीरो घर के लिए वापस जा रहा था। वह काफी लेट हो गया था, लेकिन तंजीरो इस बात से खुश था कि उसने सारे चारकोल बेच दिए। थोड़ी दूर जाकर रास्ते में एक बूढ़ा आदमी तंजीरो को रोक लेता है और कहता है कि मेरे घर में रुक जाओ, लेकिन तंजीरो मना कर देता है। लेकिन वह बूढ़ा आदमी गुस्से में बोलता है, बहस मत करो, रात के समय डेमन हमला कर सकते हैं। अब क्योंकि तंजीरो पहाड़ पर रहता है और रास्ता भी बहुत लंबा था और काफी अंधेरा भी हो चुका था, इसीलिए तंजीरो मान जाता है। रात का खाना खाने के बाद तंजीरो बूढ़े आदमी से पूछता है, डेमन कैसे होते हैं। ये सुनकर बूढ़ा आदमी कहता है कि डेमन अंधेरे में जमीन से निकलकर हमला करते हैं, इसीलिए तुम्हें भी रात को घूमना नहीं चाहिए। आज यहीं सो जाओ और सुबह यहाँ से चले जाना। फिर तंजीरो पूछता है कि क्या डेमन आपके घर में भी आ सकते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है हाँ। तंजीरो कहता है कि फिर वह सबको खा क्यों नहीं जाते। ये सुनकर वह बूढ़ा आदमी कहता है कि डेमन स्लेयर्स उन राक्षसों से हमारी रक्षा करते हैं। फिर जब वह बूढ़ा आदमी सो जाता है तो तंजीरो सोचता है कि इस बूढ़े आदमी ने जब से अपनी फैमिली को खोया है तब से यह काफी अकेला हो गया है। उसके बाद तंजीरो को याद आता है कि उसकी दादी भी ऐसे ही डेमन की कहानियां सुनाया करती थीं, लेकिन तंजीरो को इन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं था। अगली सुबह बूढ़े आदमी को अलविदा कहने के बाद तंजीरो अपने घर के लिए निकल पड़ता है। तंजीरो चलते हुए अचानक रुक जाता है और हैरान हो जाता है क्योंकि उसको खून की गंध आती है। फिर तंजीरो घबराता हुआ घर की तरफ भागता है और वह देखता है कि घर के बाहर शिगेरू और रोकुता जख्मी होकर गिरे हुए हैं। यह देखकर तंजीरो की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वह नेजुको के पास जाता है और उससे पूछता है कि यह क्या हुआ, लेकिन नेजुको कुछ नहीं कहती। इसके बाद तंजीरो घर के अंदर का मंजर देखता है। उसके पसीने छूट जाते हैं क्योंकि सामने उसकी माँ और बाकी भाई बहनों की लाशें पड़ी हुई थीं। सिर्फ नेजुको की बॉडी गर्म थी, जिसकी वजह से तंजीरो को पता चलता है कि नेजुको अभी जिंदा है। फिर तंजीरो बिना कोई देरी किए नेजुको को अपनी पीठ पर उठाकर भाग जाता है ताकि कोई डॉक्टर उसका इलाज कर सके। लेकिन आधे रास्ते में ही तंजीरो थकने लगता है और शहर का रास्ता सिर्फ आधा ही तय हुआ था। थोड़ी दूर जाने के बाद नेजुको होश में आ जाती है
और तंजीरो को धक्का देती है, जिसकी वजह से तंजीरो और नेजुको दोनों पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। तंजीरो कहता है कि बर्फ की वजह से मैं बच गया। फिर तंजीरो उठता है और नेजुको को ढूंढने लगता है। तंजीरो देखता है कि नेजुको एक पेड़ के पास खड़ी है। वह पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन नेजुको इसका कोई जवाब नहीं देती और तंजीरो पर ही हमला कर देती है। तंजीरो खुद को बचाता है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि नेजुको ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। फिर तंजीरो नेजुको का चेहरा देखता है। नेजुको का चेहरा एक डेमन जैसा हो गया था। धीरे धीरे नेजुको की ताकत बढ़ने लगती है और वह आकार में भी बड़ी हो रही थी। अब तंजीरो खुद को दोषी महसूस करता है और सोचता है कि अगर वह बूढ़े आदमी के घर नहीं सोया होता तो वह अपनी फैमिली को बचा सकता था। और तंजीरो कहता है कि भले ही वह बाकी लोगों को नहीं बचा पाया, लेकिन कम से कम नेजुको को जरूर बचाएगा। तंजीरो को यकीन था कि नेजुको ने उसकी फैमिली को नहीं मारा है, क्योंकि उस घर के पास एक अनजान गंध आई थी जो कि जरूर किसी डेमन की होगी। फिर हम देखते हैं कि नेजुको की आंखों से आंसू आते हैं, यानी कि नेजुको में अभी भी इंसानी भावनाएं हैं। लेकिन अचानक कोई नेजुको पर हमला कर देता है और नेजुको खुद को और तंजीरो को बचा लेती है। तंजीरो उससे पूछता है, तुम कौन हो? फिर तंजीरो की नजर डेमन स्लेयर की तलवार पर जाती है, जिसको देखकर तंजीरो समझ जाता है कि यह शख्स एक डेमन स्लेयर है और वह नेजुको को मारना चाहता है क्योंकि वह एक डेमन बन गई है। डेमन स्लेयर पूछता है कि तुम इसको बचा क्यों रहे हो? तंजीरो कहता है कि यह मेरी छोटी बहन है। डेमन स्लेयर को समझ नहीं आता और वह कहता है कि इसको तुम अपनी बहन बोलते हो? फिर जैसे ही डेमन स्लेयर उनकी तरफ आता है, तंजीरो नीचे बैठ जाता है और देखता है कि नेजुको उस डेमन स्लेयर के पास है। ये देख तंजीरो घबरा जाता है। फिर डेमन स्लेयर कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को मारने वाला हूँ, लेकिन तंजीरो डेमन स्लेयर को समझाते हुए कहता है कि नेजुको ने किसी को नहीं मारा, उसकी फैमिली पर डेमन का हमला हुआ था और नेजुको ऐसे कैसे हो गई मुझे बिल्कुल नहीं पता। डेमन स्लेयर कहता है कि इसके गांव में डेमन का खून मिल गया है, इसीलिए यह भी एक डेमन बन चुकी है और इसी तरह डेमन बढ़ते हैं। तंजीरो कहता है कि नेजुको किसी इंसान को नहीं खा सकती। डेमन स्लेयर कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो, अब यह तुम्हें खाने वाली थी। तंजीरो कहता है कि तुम गलत हो, वह अभी भी मुझे जानती है और मैं उसको किसी को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। मैं नेजुको को पहले जैसा कर दूंगा। डेमन स्लेयर कहता है कि एक बार कोई डेमन बन गया तो वह वापस इंसान नहीं बन सकता। तंजीरो कहता है कि मैं इलाज ढूंढ लूंगा और जिसने मेरी फैमिली को मारा है मैं उसका शिकार करके सब ठीक कर दूंगा। डेमन स्लेयर अपनी तलवार उठाता है तो तंजीरो डर जाता है, क्योंकि अब नेजुको ही उसकी इकलौती फैमिली है और अब वह उसे भी खोना नहीं चाहता। इसीलिए तंजीरो रोता हुआ डेमन स्लेयर के आगे रहम की भीख मांगता है और नेजुको को छोड़ने को कहता है। यह सुनकर डेमन स्लेयर गुस्से में कहता है कि अगर भीख में इतनी ताकत होती तो आज तुम्हारी फैमिली जिंदा होती। कमजोर लोगों की किस्मत में होता है ताकतवरों के हाथों मरना। अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते थे तो क्यों तुमने अपनी कुल्हाड़ी से मुझ पर हमला नहीं किया? क्यों मुझे पीठ दिखाई? इसी वजह से आज तुम्हारी बहन पकड़ी गई। लेकिन ये सब बातें डेमन स्लेयर तंजीरो को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उसको इसीलिए कहता है ताकि तंजीरो मजबूत बने। और डेमन स्लेयर अंदर से दुखी था कि वह तंजीरो की फैमिली को नहीं बचा पाया और तंजीरो अभी कितना दुखी है ये डेमन स्लेयर समझ पा रहा था। पर जैसे ही डेमन स्लेयर नेजुको को मारने वाला होता है, तंजीरो डेमन स्लेयर पर पत्थर से हमला करता है और जब बर्फीली हवा चलती है तो तंजीरो चुपके से डेमन स्लेयर पर पत्थर फेंकता है, लेकिन वह उससे बच जाता है और डेमन स्लेयर तंजीरो के सिर पर मार के उसको बेहोश कर देता है। फिर डेमन स्लेयर सोचता है कि उसकी कुल्हाड़ी कहाँ गई और अचानक ही वह कुल्हाड़ी ऊपर से उसकी तरफ आती है, लेकिन वह इस हमले से भी बच जाता है। डेमन स्लेयर समझ जाता है कि उस पर पत्थर फेंकना बस एक नाटक था। इसके बाद नेजुको अपने भाई को बेहोश देख गुस्सा हो जाती है और खुद को डेमन स्लेयर से बचाकर अपने भाई के पास जाती है। यह देख डेमन स्लेयर डर जाता है। उसको डर था कि नेजुको तंजीरो को खा जाएगी, लेकिन नेजुको ऐसा नहीं करती और अपने भाई को बचाने के लिए वह डेमन स्लेयर से लड़ने लगती है। ये देखकर डेमन स्लेयर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। डेमन स्लेयर सोचता है कि उसने सुना था कि डेमन भूख लगने पर अपने घर वालों को भी खा जाते हैं। ये लड़ी ढाई देख चुका हूँ और इस समय तो इसको भूखा होना चाहिए था और उस बच्चे को खा जाना चाहिए था, लेकिन वह इसको बचा रही है। ये देखकर डेमन स्लेयर सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि यह दोनों भाई बहन बाकी से अलग हैं। फिर डेमन स्लेयर एक हमले से ही नेजुको को भी बेहोश कर देता है। आगे हम देखते हैं कि तंजीरो के आसपास उसके भाई बहन और माँ थी। तंजीरो की माँ कहती है, हमें माफ करना, हमने तुम्हें पीछे छोड़ दिया और नेजुको का ध्यान रखना। फिर तंजीरो को जब होश आता है तो वह देखता है कि नेजुको बेहोश पड़ी है। नेजुको को जिंदा देख तंजीरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह देखकर डेमन स्लेयर कहता है, तुम माउंट सगीरी के बीच रहने वाले एक आदमी से मिलो जिसका नाम साकोंजी उरोकोडाकी है। उनसे मिलो और कहना कि गियु तोमियोका ने तुम्हें भेजा है और तुम्हारी बहन अभी तो ठीक है, लेकिन इसको धूप में लेकर मत जाना। ये बोलकर डेमन स्लेयर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नेजुको और तंजीरो अपनी फैमिली की कब्र के पास बैठे होते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। डेमन पावर की वजह से नेजुको के सारे घाव भर गए थे और थोड़ी देर बाद
तंजीरो नेजुको का हाथ पकड़कर उस माउंट सगीरी की तरफ चल पड़ता है और एपिसोड नंबर 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपको डेमन स्लेयर का पहला एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इसके बाकी एपिसोड्स भी जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे।